हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक हॉपर्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। चलिए अब कुछ बच्चों से मिलते हैं और देखते हैं कि वे स्कूल कैसे जाते हैं। आपको पहले क्या करना है, एक एक्टिविटी आपके लिए है, कलेक्ट सम ब्रिक्स। आपको कुछ ईंटें कलेक्ट करनी है, ले देम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर, और ग्राउंड पर उनको बिछा देना है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस तरीके से आपको कुछ ब्रिक्स कलेक्ट करनी है, उनको ग्राउंड पर बिछा देना है। ट्राई वॉकिंग ऑन दैम, वॉज इट ईजी। अब आपको उस पर चल के देखना है क्या ये ईजी है। तो ब्रिक्स पर चलना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, तो इट इज़ ईजी। मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइम 4 और 5 बैम्बू पोल्स टुगेदर। और उसके बाद आपकी एक्टिविटी की आपको एक ब्रिज बनाने की कोशिश करनी है। आप कैसे बनाएंगे, आपको बांधना है 4 से 5 बैम्बू को एक साथ में। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू, और अपने टीचर से आपको बोलना है कि वो आपकी हेल्प करे। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज। अब आपको उस ब्रिज के ऊपर चलकर देखना है। हाउ डू यू फील, आपको कैसा फील होता है। डिड यू फॉल डाउन, क्या तुम गिर जाओगे। इफ़ यू वॉक लाइक दिस a few times you will start finding it easy। तो जब आप शुरू में किसी ऐसे ब्रिज के ऊपर चलोगे जो बैम्बू से बना हुआ हो, तो आपको शुरू में तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उस पर चलोगे तो आपको कुछ टाइम चलने के बाद प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आपको ये ईजी लगेगा। डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयरफुट और विद शूज़ और स्लीपर, वाई। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर आप इसी बैम्बू ब्रिज के ऊपर चल रहे हों तो बेयरफुट मतलब नंगे पाँव चलना, या फिर शूज़ पहनकर, या फिर स्लीपर पहनकर, किस तरीके से चलना आपके लिए ईजी होगा। तो अगर आप किसी बैम्बू ब्रिज के ऊपर चलते हैं तो आपके लिए ईजी होगा कि आप बेयरफुट ही उसके ऊपर चले। सिंस विद टॉयज प्रोवाइड्स अ बेटर ग्रिप देन शूज़ और स्लीपर्स, थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयरफुट। तो आप जब इस ब्रिज के ऊपर चलेंगे, तो अगर आप नंगे पाँव इस ब्रिज के ऊपर चलेंगे तो आपका जो टॉय है, आपका जो अंगूठा है, उंगलियां हैं पैर की, उनसे आप इस पर ग्रिप बना पाओगे और आसानी से यहाँ पर चल पाओगे। अब इस पिक्चर को आप देखिए, ये एक बैम्बू ब्रिज है और यहाँ पर बच्चे स्कूल जा रहे हैं अपनी किताबें लेकर, और ब्रिज को ब्रिज पर से चलते हुए नीचे कुछ छोटी सी नदी होगी जिसको क्रॉस कर रहे हैं। और ये जो पिक्चर है वो आसाम की है। आसाम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रेन होती है, बारिश होती है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव, तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ बारिश बहुत होती है। कौन रहता है, ये बच्चे जो कि इस ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं। समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर, और जब रेन होती है तो कभी कभी क्या होता है कि घुटनों तक पानी भर जाता है। बट डैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल, लेकिन ऐसा होने से हम स्कूल जाना बंद नहीं करते। वी होल्ड आर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विद द अदर। हम क्या करते हैं, अपने एक हाथ से तो अपनी किताबें पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से बैम्बू को पकड़ते हैं। जो ब्रिज पर पकड़ने के लिए एक बैम्बू लगाया जाता है, उसको पकड़ते हैं अपने दूसरे हाथ से। We quickly cross the bamboo and rope bridge to reach school। और इस तरीके से हम जो ब्रिज होता है उसको क्रॉस करके स्कूल चले जाते हैं। आप इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, इसमें बच्चों ने एक हाथ में तो अपनी किताबें पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ से बैम्बू को पकड़ा हुआ है, और ये ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। क्योंकि जो आसाम एक ऐसी जगह है, आसाम हो गया या फिर आपके कुछ और ऐसे ही एरिया है आसाम की तरफ के जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है, वहाँ पर लगभग रोज़ बारिश होती है। तो ऐसा होता है कि पानी भर जाता है, लेकिन बारिश की वजह से अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो कब तक स्कूल नहीं जाएंगे, वहाँ तो रोज़ ही बारिश होती है। तो इसलिए वहाँ पर जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, छोटे छोटे नाले होते हैं, उनको क्रॉस करने के लिए इस तरीके से ब्रिज बना दिए जाते हैं, और बच्चे फिर उन ब्रिज को क्रॉस करके स्कूल चले जाते हैं। नेक्स्ट है द ट्रॉली। अब आपने ब्रिज को क्रॉस करते हुए बच्चे देखे, अब आप देखेंगे ट्रॉली से स्कूल जाते हुए बच्चे। तो ये जो पिक्चर है ये है लद्दाख की। लद्दाख कैसी जगह है, लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक
नदी भी है जिसके ऊपर से ये ट्रॉली बनी हुई है, जिसको बच्चे क्रॉस कर रहे हैं। तो अब ट्रॉली के बारे में पढ़ते हैं। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। अब लद्दाख के बच्चे बता रहे हैं कि हमको स्कूल जाने के लिए रोज नदी को क्रॉस करना पड़ता है। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप। और जो ये रिवर है वो बहुत चौड़ी है। वाइड मतलब बहुत चौड़ी है, डीप मतलब गहरी है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। और एक आयरन की रोप, आयरन की रस्सी रिवर के दोनों तरफ से बांधी गई है। दोनों जो किनारे हैं रिवर के, वहाँ से एक आयरन रोप बांधी गई है, स्ट्रॉन्ग आयरन रोप, एक मजबूत लोहे की रस्सी। ऑन बोथ द साइड्स इट इज़ टाइटली विद द स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक। और दोनों तरफ से इसको टाइटली बांधा गया है, या तो पेड़ों से या फिर बड़े बड़े पत्थरों से। देयर इज अ ट्रॉली एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड। और वहाँ पर एक ट्रॉली है। ट्रॉली कैसी है? जो कि ओपन है, ओपन बॉक्स है, मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रॉली। अटैच्ड विद द रोप, रोप से अटैच की गई है। 4 और 5 ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली। 4 या 5 लोग हम उसमें बैठते हैं ट्रॉली में। अ पुले हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। और एक पुले है जो कि ट्रॉली की हेल्प करता है ताकि वो ट्रॉली एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सके। वी रीच द अदर साइड टू द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम। और थोड़े ही समय में हम नदी के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब ये जो होता है रस्सी के ऊपर आपको एक गोल दिखाई दे रहा है, ये पुले होता है। इसका काम क्या होता है? इससे चीज़ों को मूव करना ईजी हो जाता है, क्योंकि रस्सी के ऊपर गोल गोल घूमेगा और घूमते हुए ये रस्सी पे आगे बढ़ेगा, और इस तरीके से जो ट्रॉली है वो ईजिली दूसरी तरफ जा पाएगी। तो ये है हमारा पुले। लेट्स डू। ऑब्जर्व पिक्चर 1 एंड 2। अब आपको 2 पिक्चर दी गई है, आपको इनको 2 पिक्चर को ऑब्जर्व करना है। पिक्चर 1 है और पिक्चर 2 है। चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल। बच्चे वेल में से बकेट पुल कर रहे हैं। वी कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर। अब इन दोनों पिक्चर में डिफरेंस क्या है आपको ये बताना है। विच वुड बी ईजियर, यूजिंग द पुले और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स। अब यहाँ पे क्या है कि एक बच्चा रस्सी को अपने हाथों से खींच रहा है, नीचे से वो बकेट खींच रहा है वेल में से और अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि एक बच्चा है जो कि पुले का इस्तेमाल कर रहा है। पुले का इस्तेमाल करने से क्या है कि जो पुले जब गोल गोल घूमेगा तो रस्सी इसके ऊपर से ईजिली ये खींच पाएगा, और जो उसकी पानी से भरी हुई बकेट है वो भी आराम से ऊपर आ जाएगी। तो ये जो तरीका है चीज़ों को ऊपर खींचने का, पुले का इस्तेमाल करके, ये मतलब ईजी है। लिफ्टिंग अ थिंग यूजिंग अ पुले इज़ ईजियर। अब हमसे पूछा गया है कि ये ईजी है या नहीं है, कौन सा तरीका ईजी है, तो हम बता सकते हैं कि पुले का यूज़ करना ईजी तरीका है चीज़ों को पुल करने के लिए। अब इनमें डिफरेंस क्या है? अ बॉय इज पुलिंग द बकेट फ्रॉम द वेल विदाउट यूजिंग द पुले, वाइल इन द सेकेंड पिक्चर अ पुले इज बीइंग यूज्ड टू पुल द बकेट फ्रॉम द ऑफ द वाटर। तो दोनों पिक्चर में डिफरेंस यही है कि एक में तो बिना पुले का इस्तेमाल किए ही पानी को खींचा जा रहा है कुएं से, जबकि दूसरे में पुले का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये डिफरेंस आप यहाँ से लिख सकते हैं। लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुले, लिस्ट दैम। अब आपको क्या करना है कि अपने आसपास देखना है और बताना है कि आपने और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपने पुले का इस्तेमाल होते हुए देखा है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे पुले इस्तेमाल की जाती है, तो वो हम एक बार देखते हैं कहाँ कहाँ करते हैं। पुले हमारी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है? टू फैच वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी को खींचने के लिए पुले का इस्तेमाल किया जाता है। इन एलिवेटर्स, जो एलिवेटर्स होते हैं, जैसे आप कभी मॉल वगैरह गए होंगे, वहाँ पे जो एलिवेटर्स होते हैं उनको चलाने के लिए भी पुले का इस्तेमाल किया जाता है। टू लिफ्ट हैवी लोड्स इन कंस्ट्रक्शन साइट्स, जहाँ पर बिल्डिंग वगैरह कोई बन रही होती है वहाँ पे भी अगर भारी चीज़ों को ऊपर ले जाना होता है तो पुले का इस्तेमाल किया जाता है। इन मूविंग ट्रॉली, अभी हमने देखा पिक्चर में भी कि ट्रॉली को मूव करने के लिए भी पुले का इस्तेमाल किया जाता है। इन फ्लैग पोल्स टू होस्ट फ्लैग्स, अगर जो झंडे होते हैं, अगर हमको कभी कोई
झंडा फहलाना होता है तो वहाँ पे जो फ्लैग पोल होता है उसके ऊपर भी पुले का इस्तेमाल किया जाता है। जब रस्सी को खींचते हैं तो फिर हमारा झंडा फैल जाता है। इन क्रेन्स एंड बुलडोजर्स, जो क्रेन्स होती हैं और बुलडोजर होते हैं उनमें भी पुले का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं सीमेंट ब्रिज। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज। अक्सर क्या होता है कि छोटी छोटी वाटर बॉडीज होती है, उनको क्रॉस करना होता है हमको, सो वी यूज़ ब्रिज, तो फिर हम ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट, और ये ब्रिज सीमेंट के बने होते हैं। ब्रिक्स एंड आयरन रोड्स, और ब्रिक्स का इस्तेमाल भी इनमें बनाने में किया जाता है और आयरन के रोड भी इनमें लगाए जाते हैं। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स, और इन जो छोटे छोटे जो ब्रिज होते हैं इनमें स्टेप भी बनी होती है ताकि इनके ऊपर चढ़ के रोड को क्रॉस करके फिर दूसरी तरफ से हम आराम से उतर सकें। तो ये सीमेंट ब्रिज होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं। हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम द बैम्बू ब्रिज। आपको बताना है कि जो सीमेंट ब्रिज है वो बैम्बू ब्रिज से डिफरेंट कैसे हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, एक तो जो सीमेंट ब्रिज होते हैं वो स्ट्रोंग होते हैं, बैम्बू ब्रिज के मुकाबले काफ़ी स्ट्रोंग होते हैं। दूसरे ये चौड़े होते हैं, वाइड होते हैं, जबकि जो बैम्बू ब्रिज होते हैं वो इतने चौड़े नहीं होते हैं। ड्यूरेबल होते हैं कंपेयर टू अ बैम्बू ब्रिज। तो हर तरीके से अगर हम देखें बैम्बू ब्रिज के मुकाबले जो सीमेंट ब्रिज होते हैं वो चौड़े भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और लंबे टाइम तक चलते भी हैं। तो ये सीमेंट ब्रिज और बैम्बू ब्रिज में डिफरेंस है। सेकंड है, हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। आपको क्या लगता है कि एक समय में कितने लोग ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं, सीमेंट ब्रिज को। मोर देन 20 पीपल कैन क्रॉस सच अ ब्रिज एज सोन इन द पिक्चर एट ए टाइम। तो पिक्चर में जो हमको सीमेंट ब्रिज दिखाया गया है, आई थिंक उसको 20 पीपल एक साथ में क्रॉस कर सकते हैं। वैसे तो ब्रिज छोटे या बड़े हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से ज़्यादा लोग भी उनको क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन बात हो रही है जो पिक्चर में ब्रिज दिखाया गया है उसको 20 पीपल आराम से क्रॉस एक साथ कर सकते हैं। यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रन आर use different kind of bridges to cross the river and other uneven areas to reach school। अभी आपने देखा कि बच्चे अलग अलग तरह के ब्रिज इस्तेमाल करते हैं स्कूल जाने के लिए। अगर उनको रिवर को क्रॉस करना है या फिर अनइवन एरिया को क्रॉस करके स्कूल जाना है तो अलग अलग टाइप के ब्रिज भी क्रॉस करते हैं। सीमेंट ब्रिज क्रॉस करते हैं, बैम्बू ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं या फिर ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ यू हैड अ चांस, अगर आपको एक चांस मिले, विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़, तो आप कौन सा ब्रिज इस्तेमाल करना चाहेंगे और क्यों। आई वुड लाइक टू यूज़ अ ब्रिज मेड ऑफ सीमेंट, मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा एक सीमेंट का बना हुआ ब्रिज, एज इट इज़ मोर सेफ एंड ईजी टू क्रॉस एंड वॉक ऑन। क्योंकि जो सीमेंट का ब्रिज होता है वो चलने में भी आसान होता है, सेफ भी होता है और उसको क्रॉस करना भी ईजी होता है। अगर हम कंपेयर करें किसी बैम्बू ब्रिज से तो सीमेंट ब्रिज is better option. Do you have to cross any bridge on the way to your school? If yes, what is the bridge like? क्या आप भी कभी स्कूल जाते हुए किसी ब्रिज को क्रॉस करते हैं? क्या आपके स्कूल के रास्ते में कोई ब्रिज आता है? अगर आता है तो आपको बताना है कि वो ब्रिज कैसा है। तो देयर इज़ नो ब्रिज ऑन द वे ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के रास्ते में कोई ब्रिज नहीं आता है। अगर आपके स्कूल के रास्ते में आता है तो आप इसमें यस भी लिख सकते हैं। बट आई क्रॉस मैनी सीमेंट ब्रिज इन माई सिटी, लेकिन जो हमारे सिटी है, हमारे जो शहर है वहाँ पर काफ़ी सारे सीमेंट के ब्रिज हैं। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर आपके स्कूल के रास्ते में कोई सीमेंट ब्रिज या किसी तरह का ब्रिज है तो आप यहाँ पर उसका आंसर अलग तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके करने के लिए है। नेक्स्ट है, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड्स ऑफ ब्रिजेज वर देयर व्हेन दे वर यंग। अब आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पता करना है कि जब वे यंग थे तो किस तरह के ब्रिज होते थे। ओनली अ फ्यू ब्रिजेस मेड ऑफ बैम्बू और वुड वर लेफ्ट। तो जब ग्रैंड पेरेंट्स आपके यंग होंगे तो उस समय बैम्बू और वुड के ब्रिज कम ही बचे होंगे। मोस्ट ऑफ ब्रिज एट दैट टाइम वर ऑल्सो वर मेड ऑफ सीमेंट, क्योंकि उस समय सीमेंट के ब्रिज बनने शुरू हो गए होंगे। ये बात आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पता करके यहाँ पर लिख सकते हैं।
जो हमारे बैम्बू ब्रिज वगैरह होते हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, जैसे आसाम का एरिया हो गया है। पूरे एरिया में बैम्बू ब्रिज वगैरह काफ़ी समय से अब नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछकर यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, इज़ देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस? क्या आपके घर के पास में कोई ब्रिज है? फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। उस ब्रिज के बारे में आपको कुछ पता करके और सारी बातें पता करनी है, किस तरह का ब्रिज है, कितना पुराना ब्रिज है, और यहाँ पर लिखना है। आगे चलते हैं। वेयर इज़ द ब्रिज? ओवर वाटर, ओवर अ रोड, बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स। तो आपको बताना है कि वो ब्रिज है कहाँ पर, पानी के ऊपर है, रोड के ऊपर है, या फिर दो माउंटेन्स के बीच में है, या फिर कहीं और है। तो आप लिख सकते हैं द ब्रिज इज ओवर वाटर। जो नदियाँ होती हैं उनको क्रॉस करने के लिए हर जगह ही ब्रिज बनाए जाते हैं। तो आपके आसपास में अगर कोई नदी होगी तो उसके ऊपर भी पक्का कोई ना कोई ब्रिज जरूर होगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं द ब्रिज इज ओवर वाटर। नेक्स्ट है, हु ऑल यूज द ब्रिज? ब्रिज कौन इस्तेमाल करता है? जो ब्रिज की आप बात कर रहे हैं, आपके आसपास जो ब्रिज है उसको कौन इस्तेमाल करता है? इज इट यूज बाय पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल्स एंड एनिमल्स? क्या वो लोगों के चलने के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर एनिमल्स उसका इस्तेमाल करते हैं? द ब्रिज इज मेड ऑफ सीमेंट एंड स्टील, सो इट इज यूज्ड बाय ऑल, दैट इज पीपल्स ऑन फुट, व्हीकल्स एंड एनिमल्स। तो जो ब्रिज है वो बना हुआ है सीमेंट और स्टील का, इसलिए वो हर किसी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो पीपल हो जो उसके ऊपर चल रहे हैं, या फिर व्हीकल्स हो, या फिर एनिमल्स हो, हर कोई उसका इस्तेमाल करता है। डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इट इज़ द न्यू? तो जो ब्रिज है वो नया है या पुराना है? द ब्रिज इज नॉट वेरी ओल्ड। ये ब्रिज ज़्यादा पुराना नहीं है। फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज। आपको बताना है इस ब्रिज को बनाने के लिए क्या मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। लिस्ट सम ऑफ दैम। उसकी आपको यहाँ पे कुछ लिस्ट भी बनाकर लिखनी है। तो उसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया होगा? सीमेंट ब्रिज है तो सीमेंट लगा होगा, स्टोन लगा होगा, आयरन लगा होगा, कंक्रीट लगा होगा, ब्रिक्स लगी होंगी, सैंड, आयरन रोड लगे होंगे, पिलर्स होंगे एंड पाइल्स वर यूज टू मेक द ब्रिज। तो ये सारी चीज़ें एक सीमेंट ब्रिज को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो अगर सीमेंट ब्रिज है तो यही सब चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई होगी। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक। अब आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में एक ब्रिज की पिक्चर ड्रॉ करनी है। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। और ब्रिज को क्रॉस कौन करता है? वो ब्रिज ट्रेन के लिए है, व्हीकल्स के लिए है, एनिमल्स के लिए है, या पीपल के लिए है? जिसके लिए भी वो ब्रिज है वो आपको बनाना नहीं भूलना है। अब ये काम आपको अपनी नोटबुक में करना है। इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज देयर वुड बी इफ द ब्रिज वॉज नॉट देयर। अब आपको बताना है कि अगर ब्रिज वहाँ पर ना हो तो आपको कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। इफ़ द ब्रिज वाज नॉट देयर, अगर वहाँ पर ब्रिज ना हो, वी वुड हैव टू क्रॉस द रिवर बाय बोट। तो हमको जो रिवर है वो बोट से क्रॉस करनी पड़ेगी। और वी वुड हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर हमको बहुत ही लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके पूरा करना होगा अगर वहाँ पर ब्रिज ना हो। लेट अस फाइंड आउट सम अदर वे बाय विच चिल्ड्रन गेट टू स्कूल। अब पता करते हैं कुछ और तरीके जिन तरीकों से बच्चे स्कूल जाते हैं। अब ये पिक्चर है केरला की, और यहाँ पर आपको बात करनी है वल्लम की। वल्लम क्या होता है? आप जो इस पिक्चर में ये एक बोट देख रहे हैं ये है वल्लम। इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज अ वल्लम, अ स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल। अब आसाम उसके केरल के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर वल्लम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कोई भी वाटर बॉडी होती है उसको क्रॉस करने के लिए, ताकि बच्चे स्कूल जा सकें। हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट? क्या आपने किसी और तरह की बोट भी देखी है वल्लम के अलावा? यस, आई हैव सीन अदर काइंड्स ऑफ बोट, दे वर लार्जर एंड देयर वर स्मॉल रूम्स ऑन देम। बहुत सारी बोट्स होती हैं वल्लम के अलावा भी। हाउस बोट होती है, मोटर बोट होती हैं, कई तरह की बोट्स होती हैं जो कि आजकल हम लोग देखते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर वे बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर? क्या वल्लम के अलावा कोई और तरीका ऐसा है जिसके द्वारा हम वाटर के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं?
तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर यूजिंग मोटर बोट, यूजिंग शिप्स, स्टीमर्स। तो ये सब इस्तेमाल करके हम वाटर के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैमल कार्ट की। कैमल कार्ट कहाँ पाई जाती है? कैमल कार्ट होती है राजस्थान में। राजस्थान आपको पता है एक गर्म एरिया है, रेगिस्तान, वहाँ पे रेत के बड़े बड़े मैदान हैं और वहाँ पर कैमल भी पाए जाते हैं। तो जो कैमल होता है वो वैसे भी शिप ऑफ द डेजर्ट होता है। वी लिव इन द डेजर्ट, देयर इज सैंड ऑल अराउंड, इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल। अब राजस्थान के बच्चे आपको बता रहे हैं कि हम डेजर्ट में रहते हैं और चारों तरफ रेत ही रेत है, और जो रेत है वो दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो हम राइड किस में करते हैं? हम राइड करते हैं कैमल कार्ट में, ताकि हम स्कूल जा सकें। हैव यू एवर सैट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरिज, जिसको टोंगा भी बोलते हैं? क्या आप कभी कैमल कार्ट में बैठे हैं या फिर हॉर्स कार्ट में बैठे हैं? अगर आप बैठे हैं तो आपको बताना है यस, कि हाँ मैं बैठा हूँ। और कहाँ बैठे हैं वो भी आपको बताना है। बैठकर आप कहाँ गए थे, आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। डिड यू क्लाइंब ऑन इट योर सेल्फ और डिड समवन हेल्प यू? क्या आप अपने आप उसमें चढ़कर बैठ गए थे या किसी ने आपकी हेल्प की थी? तो आपको यहाँ पर वो बात भी लिखनी है। आगे चलते हैं। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट? ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास ऑल्सो। अब आपका जो एक्सपीरियंस था कार्ट में राइड करने का वो कैसा था आपको बताना है। तो अगर आप कार्ट में बैठे हो तो आपने एंजॉय ज़रूर किया होगा, क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। आई एंजॉयड द हॉर्स कैरिज राइड वेरी मच। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मैंने जो हॉर्स कार्ट थी उसकी जो राइड थी उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको अभी तक का चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।